ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ धन्वन्तसतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो दत्त कृतिभिः शुश्रोभे तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आज क्या एकादशी का कौन सा, सॉरी, कार्तिक का कौन सा दिन है आज?
5वां दिन है क्या? छठा दिन है। तो षष्ठी है, लेकिन षष्ठी कब तक है? षष्ठी तो है लेकिन 2 बजे तक ही है, उसके बाद सप्तमी लग जाता है। और कल ही 12 बजे के बाद अष्टमी है, तो स्नान जो है कल रात को ही है राधा कुंड पे। देखो, आज जो है, आज जो है अपना, क्या बोलते हैं उसको, कल शाम को ब्रजमंडल परिक्रमा के भक्त आ गए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं घर के सामने, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, तो हो सकता है थोड़े नेटवर्क में डिस्टरबेंस हो, बट बियर विद दैट। बर्दाश्त करेंगे। बहुत सारे भक्त यहाँ आए हुए हैं, सबके पास एक एक दो दो मोबाइल है, टावर बहुत लोडेड चल रहा है राधा कुंड पे। तो थोड़ी सी मैं रिकॉर्डिंग, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग ही कर दिए देता हूँ, क्योंकि इन केस यदि लॉस्ट हुआ सिग्नल, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग वेरिएबल रहेगा, तो ये ज़रूरी है अपलोडिंग के लिए। तो आज श्रीमद् भागवतम में यज्ञ पत्नियों पे भगवान कृपा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु आ गया था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी। घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। निदाघा कातपे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमानाः ब्रजौकसः। हे स्तो कृष्ण हे अंशो श्रीदामान सुवर सु श्रीदामन सुबलार्जुन। हम्म। विशालर्षभ तेजस्विन देवप्रस्थ बरूथप। पश्यतैतान् महाभागान् प्रार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षा तपहिमान् सहन्तो वारयन्ति तः नः। अहो एषाम् अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्योपजीवनम् सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गंध निर्यास भस्मा स्थितोक्मय कामान वितन्तवते। एतावत् जन्म साफल्य देहिनामिह देहिषु
प्राणैः अर्थैः धिया वाचा श्रेयः एवाचरेत सदा। इति प्रवालः तपक फलपुष्पदललोत्करैः तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज जो है की कथा में 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 23वें चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो ना तो मुझे प्रश्न तो बीच में मत ही पूछना, लेकिन बीच में कुछ कहना हो तो आप जो है मैसेज कर देना। इसी चैट में मैसेज बॉक्स है, मैसेज कर देना। मेरे पास मैसेज खुला हुआ है, आई कैन रीड ऑल द मैसेजेस। समझे? सभी मैसेज में पढ़ सकता हूं। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए अनम्यूट करेंगे बाद में, लेकिन बीच में कुछ कहना हो तो आप मैसेज छोड़ देना। इफ आई फील नेसेसरी टू एड्रेस आई विल एड्रेस इट, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगा। आप मैसेज बीच में छोड़ सकते हो। सबको सबको अरत्ताई पे कंफर्टेबल है ना? 14 लोग यहाँ पे है, 15 लोग आ गए। तो थोड़ा मैंने देखा है कि यूएई में प्रॉब्लम आई है लॉगिन में। बाकी बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कहीं भी दिक्कत हुआ नहीं। कनाडा में भी दिक्कत हो नहीं हुआ लोगों को डाउनलोड करने में। यूएई में सिर्फ दिक्कत हो रही है लोगों को, ये ओटीपी नहीं मिल रहा है। खैर वहाँ भी मिल जाएगा। तो बहुत कंफर्टेबल है इस पे। तो हम लोग इस पे यूज टू हो जाएंगे 1 2 दिन 3 दिन में। तो कुछ कहना हो, हाँ ना, या कोई इमोजी देना हो, हैंड्स अप दिखाना हो, तो आपके पास यहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है। भागवतम स्टडी का जो मीटिंग है उसके चैट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ स्क्रीन पर भी 3 डॉट जो है, 3 डॉट पे जाओ, चैट पे क्लिक करो, वहाँ से भी आप डाल सकते हो। बीच में कुछ भी है आप इसमें लिख सकते हो। अपने कोई प्रश्न या कुछ कहना हो लिख सकते हैं, और यदि ज़रूरत समझा तो मैं उसको बताऊंगा, वरना आगे बढ़ेंगे। या बहुत किसी को अर्जेंट कुछ कहना है तो भी लिख सकते हो, अर्जेंटली आई वांट टू से समथिंग, तो फिर अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आपको बोलने दिया जाएगा। इफ़ इट इज़ सो अर्जेंट यू कैन राइट लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु का
ग्रीष्म ऋतु आ गया था। भगवान श्री कृष्ण को वृक्ष इतने घने थे कि छाया करते थे भगवान के। भगवान के जितने भी सखा हैं, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप, जितने भी ग्वाल बालों आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके भगवान ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान है कि सारा जीवन केवल दूसरे की भलाई करने के लिए ही है। वृक्ष की परोप वृक्ष की परोपकारिता भगवान एड्रेस कर रहे हैं कि वृक्ष कितना भाग्यवान है कि सिर्फ दूसरों की सेवा करने में लगा हुआ है। इसका जीवन दूसरे की भलाई करने में लगा हुआ है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला पाला मतलब ओश, सब ठंड, सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। खुद तो वर्षा धूप सहते हैं और हम लोगों को वर्षा धूप से रक्षा करते हैं। मैं कहता हूं कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों का सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक, अचानक कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिलता ही है। नहीं, जो पुरुष सज्जन होते हैं उनके घर पे कोई याचक आ गया मांगने के लिए तो खाली हाथ नहीं लौटता। उसी प्रकार से वृक्ष से सबको कुछ न कुछ तो मिलता ही है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर या कपोलों से भी लोगों की नाना प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण किया करते हैं। ये वृक्ष देखो मेरे प्यारे सखाओं, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन में सफलता इतने में हीन है। भगवान शिक्षा दे रहे अपने सखाओं को कि प्राणी तो संसार में बहुत है, लेकिन जीवन किसका सफल है? हम्म जीवन की सफलता तो इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, अपने विवेक विचार से, अपने वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। समझे? जिनसे दूसरों की भलाई हो, इसी में जीवन सफल है। और जो अपने धन से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने वाणी से, अपने प्राण से भी किसी का सहायता नहीं करता इस संसार में, वह जीवन असफल है। इसलिए भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। ग्वाल बालों को लेकर के भगवान यमुना तट पे आए हैं। जमुना का जल बहुत मीठा, शीतल, स्वच्छ तो था ही। सबने पहले गाय को पिलाया है जल, उसके बाद स्वयं भी जी भर के जमुना जी का मीठा मीठा शीतल जल स्वयं सब ग्वाल बालों ने पाया है। जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी आजादी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ गाल वालों को लगी भूख। समझे? और सब ने कहा, कृष्ण और बलराम जी के पास आकर के सबने कहा, क्या कहा ग्वाल बालों ने, क्या कहा? राम राम महावीर्य कृष्ण दृष्ट निवर्हणम ऐसा वै वाधते क्षुण्ण तत् आगच्छन्ति कर्तुमथ। ग्वाल बालों ने कहा, ओ बलराम जी, राम राम,
अर्थात बलराम को बुलाया, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर, आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है और दुष्टों से हमारी रक्षा की है। दुष्टों के समान अब भूख भी हम लोग को सता रहा है, जैसे दुष्ट सताते हैं ना, भूख भी हम लोगों को सता रहा है। इसलिए तुम दोनों इस क्षुधा रूपी भूख को भी शांत करो। बोला कि तुम दोनों इस दुष्ट को भी नाश करो। कौन सा दुष्ट? क्षुधा, भूख लग रही है ना, भूख को दुष्ट कहा है। सच बताऊं, भूख भी एक शत्रु ही है, भूख भी एक शत्रु ही है। अगर इस भूख को शांत नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे शत्रु शरीर का हार मांस खा जाता है, भूख भी अपने ही शरीर का हार मांस खाने लगता है। नहीं खाने लगता? खाने लगता है ना। बीच बीच में आप लोग बोल नहीं सकते हो, लेकिन एआई पे जाके, एआई मतलब अरत्ताई पे जाके आप हैंड्स अप कर सकते हो, ताली बजा सकते हो, स्माइल दे सकते हो, ये सब रिएक्शन कर सकते हो इफ यू थिंक। तो जैसे उस पे गए और उस पे जा करके आपने रिएक्शन मार दिया, जैसे देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन मार रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को मिल गया होगा, नहीं मिला? देखो, देखो मैंने रिएक्शन भेज दिया आप लोगों को, है ना, इस प्रकार से। तो एक साथ चैट बॉक्स भी रहता है इसमें, जबरदस्त ऑप्शन है। धन्यवाद जिसने भी इसको बनाया है। तो वास्तव में भूख जो है, क्षुधा जो है, ये भी शत्रु से कम नहीं है, दुष्ट से कम नहीं है, राक्षस से कम नहीं है। क्योंकि राक्षस जैसे जीव के शरीर को खा जाता है, भूख भी जीव के शरीर को खा जाता है। इसलिए भूख जब लगे तो कुछ देना पड़ता है, अगर नहीं दोगे तो अपने ही शरीर के हार मांस को खाने लगता है, और एक समय आएगा कि सारे शरीर का हार मांस खा के आपको दुबला कर देगा और प्राणांत भी कर देगा। तो भूख शत्रु है। और जानते हो, पूरा संसार इसी शत्रु से निपटने के लिए अपना समय गंवा रहा है। आज कलयुग में हमारे सामने कोई शत्रु नहीं है, असुर नहीं है, विकराल बाल वाले, लाल लाल आंख वाले शत्रु नहीं है, असुर नहीं है। शत्रु तो बहुत है लेकिन राक्षस तो नहीं है ना। लेकिन भूख बड़ा राक्षस है, और इस राक्षस को शांत करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। देख लो, ये भूख जैसी राक्षस को शांत करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। कुछ लोग तो भूख को शांत करने के लिए ही काम करता है, और कुछ ऐसे भाग्यवान लोग हैं जो भूख की शांत होने के बावजूद ही बहुत सारे धन आ जाते हैं, तो ऐशो आराम के लिए भी काम मेहनत करते रहते हैं, है ना। भूख भूख राक्षस को शांत करने के बाद क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए ना। लेकिन राक्षस को शांत करने जितना धन हो गया, उसके बावजूद भी भाग रहे हैं भजन छोड़ करके, तो ये तो गड़बड़ है। नहीं, तो भूख जैसे राक्षस को शांत करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही भूख शांत हो, राक्षस शांत हो जाए, तो क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। विश्वामित्र ने भगवान राम को बुलाया था, किस लिए? कि राम, हमें राक्षस भजन नहीं करने दे रहा है। भगवान राम ने राक्षस को मार दिया, फिर सब ऋषि मुनि भजन करने लग गए, यज्ञ अनुष्ठान करने लग गए। इसलिए जब हमारी भूख, हमारे क्षुधा रूपी राक्षस जब शांत हो, अर्थात जब हमारे पास खाने पीने के लिए कोई टेंशन नहीं है, तो भगवान की कृपा समझ करके भजन में ही लगना चाहिए। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं संसार में जो जिनको खाने की तो टेंशन नहीं है,
उनके लिए क्षुधा रूपी राक्षस तो शांत है, लेकिन फिर भी जो राक्षस शांत हो गया है, लेकिन शांत होने के बाद भी यदि भजन नहीं करेंगे तो उससे बड़ा अपराधी, पापी, दुष्ट, दुराचारी कौन होगा। तो पूरी दुनिया को कलयुग में भगाए हुए हैं। अच्छा, बाकी के युगों में भूख नहीं सताती तो है, लेकिन भूख खाने के लिए सब कुछ मिल जाता था बड़े आसानी से। लोग खाने के लिए नहीं मेहनत करते थे। बाकी के युगों में लोग परोपकार के लिए मेहनत करते थे, दान के लिए मेहनत करते थे, लोग धर्म के लिए मेहनत करते थे, लोग यज्ञ हवन के लिए मेहनत करते थे, धर्म के पालन करने के लिए मेहनत करते थे। आज कलयुग में क्या हो गया है कि लोग पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी के युगों में खाने की कोई समस्या नहीं थी। कलयुग में धर्म का नाश हुआ है, भोजन की कमी हुई है, लोग भोजन के पीछे भाग रहे हैं, धर्म छोड़ दिया। बाकी युग में भोजन खूब मिल रहा है, भोजन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, धर्म के पीछे भाग रहे हैं। धर्म के पीछे भागने से अपने आप भोजन, धन से भोजन, धर्म से धन, धन से भोजन मिलता रहता है। ये कलयुग में उल्टा हो गया सारा काम। धर्म का नाश होने से धन का नाश हो गया है, और धन के नाश होने से लोग बाग धन के पीछे भाग रहे हैं। नहीं भागेंगे तो भूखे मरेंगे। तो कलयुग में ये राक्षस परेशान कर रहा है। बाकी युगों में भूख नाम की राक्षस नहीं परेशान करता था। साधु को आराम से वन में फल मिलते थे, फूल मिलते थे, खाने को बहुत सारे चीज मिल जाता था। सन्यासियों को, साधुओं को, तपस्वियों को, गृहस्थियों को भी आराम से मिल जाता था, है ना। भोजन बहुत दिक्कत नहीं थी उस समय। पहले के लोग तो भोजन ऐसे ही कराया करते थे, आज भी कराते हैं लोग बाग। जो कराते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को कैपेसिटी दिया भगवान ने। तुम्हारी भूख शांत हो गई तो दूसरों का भूख शांत करो। तो ऐसे कार्य में लगना चाहिए। अपने भूख की चिंता नहीं है, अपना राक्षस शांत हो गया तो दूसरे का राक्षस शांत करो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब साधुओं की रक्षा के लिए कितने राक्षसों को शांत किया। खुद थोड़ी ना बैठे रहे घर में, अरे हम पे, हमारे पे राक्षस आएगा तो हम राक्षस को मारेंगे, मतलब हमको भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। नहीं, ये लोग बाहर निकले, और जितने भी साधु संत और लोगों को राक्षस सता रहा था, राम ने जाके मारा सबको। भगवान कृष्ण ने सबका सफाया किया। तो अगर हमारी भूख रूपी राक्षस मिट गई है तो हम थोड़ा बाहर चल के बाकी लोगों को भी, जरूरतमंदों को भी भूख रूपी राक्षस को मिटाने की कोशिश करें, और उनको बोले भजन करने के लिए। हम भी भजन करें। ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये ग्वालवाल कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्वालवाल कह रहे हैं। ग्वालवाल ने कहा कि देखो बलराम जी, तत्र गाह पायित्वापह सुमृष्टा शीतला शिवा, ततो नृप गो स्वयं गोपा, सॉरी 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 ये ग्वाल वालों ने कहा कि राम राम महावीर्य, कृष्ण दुष्ट निवरण, ऐशा वही बाधते छुन्न। छुन्न मतलब भूख है। हाँ, आज शांति कर तुम अर्हत। आप आपने संसार बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया, अब ये दुष्ट रूपी भूख हमें सता रही है, आप इसको भी शांत कर दीजिए। अर्थात डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं हमें कुछ भोजन दीजिए, हमें भूख लगी है, जाइए कुछ कुछ तो लाइए। ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमको भूख नामक दुष्ट सता रहा है, इसको भी आप ही शांत कीजिए। समझे। इस प्रकार से जब भगवान रामकृष्ण ने सुना अपने ग्वाल वालों की पुकार, प्रार्थना, तो भगवान के दिमाग में एक आइडिया आया।
बोले कि क्यों ना हो, भगवान के एक लीला से कई चीज, उनके कई प्रॉमिसेस फुलफिल हो जाते हैं। भगवान को याद आ गया कि ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करना है। भगवान को पता है कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। भगवान ने कहा, सुनो मित्रों, प्यारे मित्रों, तुम जाओ यहाँ से थोड़े से दक्षिण दिशा में, वहां पर यहां से थोड़े ही दूर पे कुछ ब्रह्मवादी ब्राह्मण उत्तम गति के लिए आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उसी यज्ञ में जाओ मेरे प्यारे ग्वाल बालों। तुम वहां जाकर लोगों को बोलो कि भगवान बलराम जी, भाई भगवान बलराम जी का और मेरा नाम ले लेना। कृष्ण बोल रहे हैं, वहां जाओ, मेरे बड़े भाई भगवान बलराम जी का और मेरा नाम ले लेना, और नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग ले आओ, जाओ। भगवान ने ऐसे ग्वाल वालों की आज्ञा दी। ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों के यज्ञ में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही जाकर के वो मांगने लगे। लेकिन ग्वाल बाल थे, बड़े सिद्ध मुनि महात्मा थे, बड़े बड़े यज्ञ करके आए थे, शिष्टाचार तो था ही। गए तो पहले यज्ञशाला में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके उन ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा गया, भूदेव। तो बोला, हे भूदेवों, ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं, भगवान कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप मेरी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गैया चराते हुए यहां से थोड़ी दूर पर ही आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है, वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ी सी भात दें खाने को। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और 17 मणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। दो प्रकार के यज्ञ होते हैं जिसमें नहीं खाना चाहिए उसका यज्ञ, पशु बलि, जिस यज्ञ में पशु बलि हो, और जो 17 मणि यज्ञ, ये दो प्रकार के यज्ञ है, इसके अन्न नहीं खाने चाहिए। बाकी सभी प्रकार के यज्ञों में दीक्षित पुरुष का दिया हुआ अन्न खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले, परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। समझे? कोई ध्यान दिया ही नहीं। वो सब तो लगे पड़े हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। उनको उनको क्या पता है भगवान आए हैं। वो अगर बोले, अगर सुने भी कान से कि भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं, तो सोचे क्या भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ क्या करने आएंगे हैं? कृष्ण बलराम कोई साधारण है जो यहाँ आएंगे? बड़े बड़े महात्मा लोग जब भ्रमित हो जाते हैं तो ये छोटे मोटे ब्राह्मण क्या हैं? हैं? अरे यहाँ तक कि महान महान आचार्य, क्या नाम है उनका, गर्गाचार्य, महान आचार्य गर्गाचार्य जी भी भगवान भगवान कृष्ण को के सामने भ्रमित हो गए। गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, तो वो अपने से बना के ही ठाकुर को भोग लगाते थे और स्वयं पाते थे। यशोदा मैया से कहा, सीधा दे दो, हम खुद बनाएंगे। गौशाला में रहते थे,
और मैया ने कुछ दे दिया सीधा, चावल दाल आटा खीर दूध दही जो भी है दे दिया, घी भूरा सब दे दिया, चूल्हा उल्ला की व्यवस्था कर दी। गर्गाचार्य जी ने स्वयं प्रसाद बनाते थे, प्रसाद तो बनता नहीं है, अमनिया मतलब भोग बनाते थे और भगवान को लगाते थे, और भगवान को कहते थे भगवान अब पाओ। बार कृष्ण जी को पता चल गया था, पता चलता ही है, गए, वो आंख बंद करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान गए उसमें से खीर उठा के पी लिया। आंख खोलते हैं, चप्पड़ चप्पड़ की आवाज आ रही, आंख खोला, देखा कि अरे ये तो ये नंद का लाला जो है ना खीर पिए जा रहा है। तो अरे अरे जूठा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ए यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला ने पी लिया, दूसरा दे दो, दूसरा लाओ, दूसरा लाओ, दोबारा से मैं खीर बनाऊंगा अपने ठाकुर के लिए। दूसरी बार दे दिया, चावल भूरा घी जो भी है, दोबारा बढ़िया से खीर बनाया, दोबारा से ऑफर किया। ऑफरिंग करते वक्त आंख बंद कर लिया, ऑफरिंग कर रहे हैं, ठाकुर जी खाइए, भगवान फिर आ गए, चप्पर चप्पर करके दूध खीर खाने लगे, आंख खोला देखा फिर लाला आ गया। अब तो पहली बार तो शांत रहे, दूसरी बार बड़े गुस्से में आ गए, ये क्या देखो, ए यशोदा देखो दोबारा से तुम्हारे लाला ने हमारे ठाकुर का भोग लगा दियो, जूठा कर दिया, राम 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 राम, अभी दूसरा तीसरा लाओ, दोबारा लाओ, फिर से माता ने दिया, गर्गाचार्य ने फिर बनाया खीर। अब इस बार फिर भगवान आए और भगवान ने फिर से तीसरी बार खीर खा ली। अब जैसे इस बार तो इतने गुस्से में आ गए, आंख खोला देखा कि फिर से बालक आ गया। भगवान ने इस समय में अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, बाल कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया और गर्गाचार्य जी को बताया कि भाई मैं ही हूं जिसको तुम भोग लगा रहे हो हैं, और मैं स्वयं आगे खा रहा हूं तो तुमको परेशानी हो रही है, मेरी माता से शिकायत करते हो, एक तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करके भोग भी लगाते हो, ऊपर से माता से शिकायत करते हो हैं, ये ठीक बात है क्या? गर्गाचार्य जी ने देखा है तो वाह वाह, तो भगवान है, साक्षात भगवान, दंडवत पड़े। तो देखो गर्गाचार्य जी को भी भ्रमित योग माया ने कर दिया, तो ब्राह्मण कौन सी खेत की मूली हैं बताओ? इन ब्राह्मण को भी भगवान बलराम रामकृष्ण के बातों पे भरोसा नहीं। ये लोग ब्राह्मण ने क्या किया, ग्वाल वालों को कुछ भी नहीं जवाब दिया, बिना जवाब दिए अपना करने लगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यज्ञ किए जा रहे हैं लोग, क्या फर्क पड़ता है, समझे? तो जैसे हम लोग ऐसे कोई कुछ मांगे और देने की इच्छा नहीं होती तो क्या करते हैं, जो काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बोलते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है। बोलोगे तो देना पड़ेगा, बोले तो फंसे, इसलिए अगर नहीं देना है तो चुप ही रहो, ऐसा लगाते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं। चुप्पी लगाने को कहते हैं ना, मनाही करनी हो तो चुप्पी लगा जाओ, बोलोगे नहीं दूंगो तो फिर प्रश्न करेगा क्यों नहीं दूंगो, तो जवाब देना पड़ेगा, फिर वो और लॉजिक लगाएगा, इसलिए बोलो ही मैं, चुपचाप चुपचाप निकल लो, है ना? इन ब्राह्मणों ने कुछ बोला नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया इन ग्वाल बालकों के बातों पर। एक्चुअली ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, लेकिन अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। क्योंकि जिसको भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं, राम बलराम कृष्ण का ज्ञान नहीं, वो कितना भी शरीर से बड़ा हो जाए, ज्ञान से अभी बालक ही है। इसलिए बोला यहाँ पे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही, लेकिन अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे।
अपने को ज्ञानी मानते थे, और वे चाहते थे स्वर्ग आदि का फल, स्वर्ग के फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। जो स्वर्ग के फल जो है ना, तुच्छ फल है। और ऐसे तुच्छ स्वर्ग के फल के लिए बड़े बड़े कर्म में उलझे हुए थे, अपने को ज्ञानी मानते थे, लेकिन वास्तव में ज्ञान के दृष्टिकोण से बालक थे। तेज काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, अनेक प्रकार के कर्म में नियुक्त, अनेक प्रकार के अनुष्ठान पद्धति, ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने न हाँ कहा न ना कहा, कुछ नहीं कहा। ग्वाल बाल थोड़ी देर खड़े रहे, याचना करते रहे। जब ब्राह्मणों ने बार बार टोकने पे भी कुछ नहीं कहा, तो ग्वाल वालों की आशा टूट गई कि अब तो नहीं मिलेगा। वे लोग वहां से लौट आए। वहां से लौट आकर के भगवान कृष्ण बलराम से कहा कि देखिए, आपने कहा ठीक वैसे ही हमने जाके उनसे विनती की। उन्होंने हमें देखा भी, हमारी बात सुना भी, लेकिन अनसुना अनदेखा कर दिया, अपने यज्ञ करते रहे। हम थोड़े देर खड़े हुए, जब नहीं मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, मिलने की उम्मीद खत्म हो गई अन्न, हम लोग वहां से उल्टे वापस आ गए। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों को समझाया भगवान ने। भगवान ग्वाल वालों को समझाते हैं क्या? हम लोग को भी समझना चाहिए जो ग्वाल बाल को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सुनो। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्श्य लोक किम गतिम माम ज्ञापयत पत्नीभ्य संकर्षणमागतम दास्यन्ति काममन्नं वह अस्निग्धा मय्युपसिताम धिया। भगवान कहते हैं, अरे मेरे साथियों, तुम लोग क्यों निराश हो गए हो? निराश की क्या बात है? तुम गए, मांगे, सफल नहीं हुए, नहीं मिला, वापस आ गए, कोई बात नहीं है। संसार में असफलता तो बार बार होती ही है। संसार में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। संसार में बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। संसार में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे गोल बॉल वालों, एक काम और करो। अब इस बार तुम जाओ, एक फिर से जाओ, मैं कहता हूं ना, फिर से जाओ। अब तुम इस बार ब्राह्मण से मत मांगना, ब्राह्मण की पत्नी के पास जाओ। वहां पत्नी थी कि नहीं थी? हाँ जी जी, वहां पे थी, पत्नियां भी थी। पीछे एक शेड बना था जिसका नाम था पत्नीशाला। पत्नीशाला में काफी महिलाएं बैठी तो थी। हाँ, तो वो पत्नियां थी। अब तुम क्या करना, उनके पत्नियों को जाके कहना, राम श्याम यहाँ आए हैं, और वो पत्नियां तुमको जितना चाहोगे उतना भोजन तुम्हें दे देंगी। क्यों? क्यों देंगी? जब ब्राह्मण ने नहीं दिया तो पत्नियां क्यों दे देंगी? भगवान ने कहा, अरे पगलों, ब्राह्मण ने नहीं दिया, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन उनकी पत्नी लोग हमसे प्रेम करती है, वो भक्त है। भक्त देता है, ज्ञानी बेशक ना दे, भक्त देगा। भक्त दिए बिना नहीं रहेगा, और ज्ञानी का कुछ ठिकाना नहीं। तो सब पत्नियां मेरे भक्त हैं, वो जानती हैं हमें, मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि वे मुझसे बड़ा प्रेम करती है। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अच्छा, ये ब्राह्मण लोग थे मथुरा के, उनका नाम था माथुर ब्राह्मण। माथुर गोत्र के ब्राह्मण थे। वो यहाँ पे वृंदावन के पास में क्यों आए थे यज्ञ करने के लिए? क्योंकि वृंदावन में जंगल था, जंगल के बीच में ये कंस से छुप करके यज्ञ करते थे। क्योंकि कंस ने लागू कर दिया था, नो यज्ञ, कोई यज्ञ नहीं करेगा। कंस के डर से कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं करता था। ये ब्राह्मण थोड़ा मथुरा से दूर आए थे, और जंगल में छुप के यज्ञ कर रहे थे।
किसी को पता ना चले। और शायद इसीलिए उन ब्राह्मणों ने इन ग्वाल बालों को मना कर दिया, क्योंकि ये ग्वाल बाल कहीं बात को फैला ना दे कि यहाँ तो भोज भंडारा चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, कंस को पता न चल जाए, ये भी डर था ब्राह्मणों को। इसलिए ब्राह्मण तो डर के मारे शायद हो सकता है चुपचाप रह गए, कुछ बोले ही नहीं। सब डरे थे कि क्या पता कंस का अनुचर घूम रहा होगा, क्या पता ये बालक लोग कंस को बोल देगा, कंस तक खबर पहुंच जाएगी। इसलिए भी ब्राह्मणों ने नहीं इंटरटेन किया। ज्ञानी है ना, बुद्धि उनको है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो उनकी पत्नियां हैं, वो भगवान के बारे में सुन सुनकर उनके हृदय में भगवान से मिलने की इच्छाएं तो पहले से थी ही, क्योंकि भगवान जितनी लीला करते थे उसका सारा आख्यान व्याख्यान मथुरा तक, मथुरा के नारियों को ही पता चलता था। समझे? तो इस प्रकार से जो है जैसे ही भगवान ने सबको भेजा, फिर सब गए, भगवान की बात माने, भूख लगी थी, भगवान की बात भगवान ने मोटिवेशन भी दे दिया था कि संसार में तो असफलताएं मिलती रहती है, बार बार प्रयत्न करो, एक बार और जाओ जाओ। भगवान की बात मान लिया और गए। अब गए किसके पास? ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से बोले। क्या बोले? बालक लोग बोले, नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वंचांसिनः इतो अविदुरे चरता कृष्ण ने शिहिता वयम। बोले कि हे ब्राह्मण पत्नियों, विप्र पत्नियों, हम प्रणाम करते हैं आपको, नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़े ही दूर पर आए हुए हैं, बहुत थोड़े ही दूर पे भगवान कृष्ण हैं, और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को बड़ी भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। परीक्षित जी को कह रहे हैं कि वे ब्राह्मणियां पंडिताइन बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं तो सुनती थी, उनका मन तो भगवान में लग ही चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक ही रहती थी कि किस प्रकार भगवान कृष्ण से मिलन होवे, दर्शन होवे। भगवान कृष्ण के आने के बाद सुनते ही वो तो उतावली हो गई। उन्होंने वर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भोजन, भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, 4 प्रकार के भोजन थे, स्वादिष्ट हितकर, सब ले करके बाल्टी उठा उठा के सब अपने भाई बंधु पुत्र उसको रोकने लगे। उठा लिया बाल्टी, भागने की तैयार हो गए। ब्राह्मणों ने देखा ये क्या है, ये बालक दोबारा आ गए हैं, हमसे मांग रहे थे, हमने दिया नहीं, अब ये पत्नियां दे देंगी। सब 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 अपने अपने पत्नी को रोक रहे हैं, ए कहाँ ले जा रही है इसको, रख रख भी, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, ब्राह्मण खाएंगे, भंडारा होगा। किसी ने सुना ही नहीं। सभी ब्राह्मण पत्नियों ने उठाया बाल्टी और भागी भगवान कृष्ण के पास, निकल पड़ी, रुकी नहीं वो। कैसे? जैसे, ठीक वैसे जैसे नदियां समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं। क्यों ना हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की गुण लीला, सौंदर्य, माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ये ब्राह्मण पत्नी भगवान के गुणों को सुन सुन करके, भगवान के लीला को, भगवान के दिव्य कर्मों को सुन सुन करके भगवान से मिलने की इच्छा करती थी, अपना हृदय भगवान के चरणों में ही रख दिया था। एक हम लोग हैं, हम लोग नहीं, हम हैं,
कि इतना कुछ सुनने के बाद भी भगवान से मिलने की इच्छा ही नहीं है। अपना हृदय भगवान के चरणों में निछावर है ही नहीं। अपना हृदय तो बस संसार के प्रति निछावर है। नहीं, धन के चरणों में, स्त्री चरणों में, संसार के चरणों में निछावर है अपना हृदय। भगवान के चरणों में थोड़ी ना निछावर है। इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतने बार भागवतम पढ़ने के बाद भी, इतने बार दशम स्कंद पढ़ने के बाद भी, भगवान की इतनी लीलाएं सुनने के बाद भी कहाँ हृदय भगवान के चरणों में है? आप लोगों का हो सकता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा, भाग गई सबके सब। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा, यमुना के तट पर नए नए कपोलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वालों के साथ घिरे हुए भगवान कृष्ण बलराम जी एक जगह बैठे हुए घूम रहे हैं। भगवान के जैसे ही देखा ब्राह्मण पत्नियों ने, क्या देखा? भगवान के सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातु से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कपोलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटसा भेष बना रहे हैं। एक हाथ में सखा ग्वाल बाल के कंधे पर एक हाथ रखे हुए हैं, दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं, कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराले अलके लटक रही हैं, और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कान से सुन सुनकर अपने मन को उन्हीं प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोवर कर दिया था। लेकिन अब वही वही गुण लीला जो देखा करती थी नेत्र के सामने, मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही। भगवान को देखने के बाद भगवान को थोड़ा साइड में ले गए, मार्ग से थोड़ा सा साइड में लेकर के मन ही मन आलिंगन कर रही हैं, आंख से देख रही हैं और मन से आलिंगन कर रही हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की है। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्था में, जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्रज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उनकी सारी जलन मिट जाती है। मान लो इस प्रकार से भगवान सबके हृदय की बात तो जानते ही हैं, भगवान सबके बुद्धियों के साक्षी हैं, सबके दिमाग में क्या योजना चल रहा है, बुद्धि कैसे किसी कार्य कर रही है, सबके साक्षी हैं भगवान। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्र के रोकने पर भी सगे संबंधी और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से मेरे पास आई है। तब उन्होंने उनसे कहा, अरे वो आजकल की औरतें अगर भाग के चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक साधारण सी बात है। उस समय तो यदि घर की महिला रोकने के बावजूद ही भाग जाए तो भाई ये तो अनर्थ हो जाता है। उस महिला को कोई वापस नहीं स्वीकार करेगा, घर में निकाल देते लोग। आजकल ये कॉमन है, भाग के गई है कोई बात नहीं, आ जाएगी अपने आप। लेकिन उस समय ये सब बहुत वो होता था। तो भगवान ने देखा कि अपने पति पुत्र भाई बंधु को रोकने पर भी सभी विषयों की आशा छोड़ करके सिर्फ मेरे दर्शन की अभिलाषा से ये सब सारा संसार छोड़ के आ गई हैं। बड़े प्रेमी हैं। भगवान ने कहा सबको, हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या क्या स्वागत करें, कैसे स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। तुम्हारे जो हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, उस प्रेम के मुताबिक तुमने योग्य कार्य ही किया है कि तुम आकर के मिल लिए हो। हालांकि पत्नियां चाहती तो ग्वाल बाल को ही दे देती थी, ले जा बाल्टी, ले जा दो चार बाल्टी, एक बाल्टी भात का, एक बाल्टी दाल का, एक बाल्टी सब्जी का, एक बाल्टी खीर का, ले जाओ खिलाओ। लेकिन उन्होंने ग्वाल बाल के मुंह से सुना, भगवान यहाँ कुछ ही दूर पे आए हैं भोजन करने के लिए, आप लोग कुछ दीजिए। दीजिए क्या, बाल्टी उठाई और स्वयं लेके भागी। ये होता है। भगवान ने कहा कि
आप जैसे प्रेमी के लिए यह सदा उचित है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, देखो क्या कह रहे हैं, संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं। प्रियतम के समान मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। मुझसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कामना नहीं। अरे कोई प्रियतम से प्रेम करे तो कामना होता है कि थोड़ा सा चलो घर के काम बता दो, घर का शॉपिंग करा दो, जो भी है, लेकिन हमसे तो प्रेम ऐसा करते हैं कि कोई कामना भी नहीं करते। इसलिए कामना नहीं करते कि प्रेम में कोई व्यवधान ना आ जाए, है कि नहीं। ऐसे प्रेम में कोई संकोच, छिपाव, दुविधा, द्वैत नहीं होता है। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र, धन आदि संसार भी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू, ऑल ऑफ यू। परंतु अब तुम लोगों को तो मेरा दर्शन हो गया। तुम लोग चाहती थी कि दर्शन करना, सो तुम्हारा हो गया दर्शन। अब तुम एक काम करो, अपनी अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति लोग, तुम्हारे पति ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूरा कर सकेंगे। जाओ, अब चली जाओ वापस। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, ये जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, पति गृहस्थ है, ब्राह्मण है, और बिना तुम्हारे साथ यज्ञ पूर्ति नहीं हो सकती है, इससे भगवान की इन बातों से ये ब्राह्मण पत्नियां खुश नहीं हुई, बल्कि उल्टा भगवान को ये कह दिया, यत जात देव। हाँ, तो पत्नी उवाच, पत्नी ने क्या कहा कि सत्यम कुरुष्य निगमम तव पाद मूलम। हाँ, माँ एवं विभो अर्हति भवान गति तुम निशंसम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केसै निवोढ़ मतिलंघ्य समस्त बंधुन। देखो, आपकी यह बात निष्ठुरता से भरी है। आप कितने निष्ठुर हो, आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। भगवान को कह रहे हैं पत्नियां, आपकी ये वाणी जो है ना, निष्ठुरता से भरी है, आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। देखो, वेद कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। और वेद में किसने कहा है? आपने कहा है कि एक बार जो मुझको प्राप्त कर लेता है, उसको संसार में नहीं लौटना पड़ता है। आप यानी यह वेद वाणी सत्य कीजिए। आपकी ही वाणी है ना वेद वाणी, आप सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों को उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केश में धारण कर सकें। हे स्वामी, अब हमारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या, अब हम आपके चरणों में आ गिरी हैं, आ के पड़ी हुई हैं। हमें और किसी का सहारा चाहिए भी नहीं, इसलिए हम दूसरों के शरण में न जाना पड़े, हमें ऐसी व्यवस्था कीजिए। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमको किसी दूसरे के शरण में नहीं जाना पड़े। भगवान ने कहा है उचित, समझाया भगवान ने। भगवान ने कहा है, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम जाओ, तुम चिंता मत करो। यदि कोई और पुरुष से तुम मिलने जाते तो ठीक था, मतलब तो गड़बड़ हो सकता था, लेकिन अब मेरे से मिलने आए हो ना। ब्रह्म से जो व्यक्ति मिल जाता है, उसका तिरस्कार होता है संसार में या उसका सम्मान होता है, हैं?
जो ब्रह्म से मिल ले, जो भगवान से मिल ले, उसका संसार तिरस्कार कैसे कर सकती है? तो भगवान ने कहा कि तुम अब जाओ, तुम्हारे पुत्र माता पिता भाई बंधु अब तुम्हें तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात क्या, सारा संसार तुम्हें सम्मान करेगा। जो एक बार भगवान का दर्शन प्राप्त कर ले वो तो संसार क्या करेगा, हैं? यहाँ भगवान के दर्शन प्राप्त होते नहीं है। भगवान के दर्शन प्राप्त होने जैसा ढोंग रचा लो, तभी इतने लड्डू पेड़े आने लग जाते हैं चढ़ावा चढ़ने लग जाता है। और यहाँ तो भगवान साक्षात भगवान कह रहे हैं कि हम तुमको मिल गए हैं। तुम तो संसार में जाके झूठ बोल दो कि कृष्ण में कृष्ण का दर्शन करके आ रहा हूं, तो इस बात पे ही तुम्हें लोग पूजेंगे। यहां तो सच में मैं तुम्हें मिल गया हूं, संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण क्या है? किस लिए सम्मान करेगा संसार? कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो, संसार से मुक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देखो ऊपर देखो, देवता लोग मेरी बातों का अनुमोदन कर रहे हैं। ऊपर देवता लोग भी इस लीला को देख के वाह 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 वाह, हेल द लॉर्ड, हेल द लॉर्ड, वहां बोल रहे वो लोग, है कि नहीं? है, हेल द लॉर्ड कृष्णा, ऐसा कुछ ऊपर से देवता लोग ही बोल रहे हैं। अब देवता लोग हेल द लॉर्ड बोलेंगे, हो सकता है, क्या पता, कुछ क्रिश्चियन में भी कुछ ऐसे साधक होंगे, चले गए होंगे ऊपर देवता देवलोक में। हाँ, कुछ क्रिश्चियन लोग तो वहां वही बोलेंगे ना, हेल द लॉर्ड, हेल द लॉर्ड है। लेकिन वहां देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बात बात पे फूलों की माला चढ़ा रहे हैं। जीवों का भगवान से मिलन हुआ है, यज्ञ पत्नियों का भगवान से मिलन हुआ है। हम्म। कौन कहता है पत्नियां अर्थात स्त्रियां भगवान को नहीं प्राप्त कर सकती हैं? यदि दसम स्कंद को, भगवान के लीलाओं को अपने हृदय में धारण कर लो, तो स्त्रियां क्या, शूद्र क्या, चांडाल क्या, भगवान सबसे सुलभ उसी के लिए हो जाते हैं जो भगवान के लील गुना गुण और लीला रूप नाम धाम को हृदय में धारण कर लेता है। बड़े बड़े पंडित को भी भगवान नहीं मिलते यदि भगवान के लीला उसकी हृदय में नहीं है। पंडितों ब्राह्मणों को भगवान हृदय में क्या है? ज्ञान भरा है हृदय में, शास्त्र वेद पुराण भरा पड़ा है। ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करो तो इस नरक में जाओ, ये ऐसा नहीं करो तो नरक में बच जाओगे, ऐसा करो तो स्वर्ग में जाओगे। इतना तो ये सब भरा पड़ा है हृदय में। भगवान की लीला नहीं, भगवान का नाम नहीं, गुण नहीं, स्वरूप नहीं, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं मिले भगवान, यज्ञ पत्नियों को मिले हैं। यज्ञ करने वालों को भगवान नहीं मिलते। इस बात से सिद्ध होता है कि आप कितना भी यज्ञ कर लो, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलते उसी को हैं जिनके हृदय में भगवान का नाम रूप गुण लीला ऐश्वर्य धाम का चिंतन हो रहता है। भगवान किसी तप यज्ञ जप से नहीं मिलते। तो इसलिए कहा कि देखो, अब तुम लोग यज्ञ सारा लौट जाओ और अपने अपने पति के साथ यज्ञ पूर्ति करो। बिना पत्नी पत्नी का यज्ञ पूर्ति नहीं होता। जाओ, तुम लोग अपना मन मुझ में लगा के रखना और तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अभी तो तुम अभी जिसके पति पत्नी हो, जो घर की जिम्मेदारी हो, घर की जिम्मेदारी पूरा करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वह पत्नी को बोलते ठीक है अब तुम मिल गया, चलो तुम वैकुंठ गोलोक हम अभी ले चलता हूं, नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं ले जाते भगवान। भगवान मिलने के बाद भी जो उसके घर के जिम्मेदारी हैं उसको पूरा करवाते हैं। और भगवान यदि चाहें तो कह दें कि तुम लाख वर्ष तक अभी भोग करो। भगवान जितने भी आपके हृदय की इच्छा थी भोग की, सब भगवान कहेंगे भोग करो। ध्रुव महाराज को बोल दिया 36,000 तक तुम राज्य करोगे, 36,000 वर्ष तक, प्रहलाद महाराज को 36,000 वर्ष तक राज्य करो। बताओ।
तो यहाँ पे भगवान सबको नहीं बोले तो तभी चले जाओ, मुक्त हो गए तुम, अब तुम हमारे धाम में रहो, नहीं, जाओ अपना नित्य कर्म करो, जिम्मेदारी को निभाओ, गृहस्थी में चले जाओ, लेकिन गृहस्थी में रह करके भी अपना मन मुझ में लगा दो। भगवान ये कह रहे हैं, अपना मन मुझ में लगा दो। तन मनो लिखा हुआ है, तन मनो मई युंजाना अचिरात्मा वावस्थया। तो जब ये ब्राह्मण पत्नियां वापस यज्ञशाला में लौटी, तो अपने पति ब्राह्मणों, उनके ब्राह्मणों ने, पतियों ने स्त्री को भगवान से मिलके वापस आने के बाद भी दोष दृष्टि नहीं किया, बल्कि पुनः पत्नी आगमन के उपरांत पत्नियों के साथ मिलकर यज्ञ पूरा किया। जानते हो क्या हुआ? वहां पे घटना घट गई। किसी ने अपने पत्नी को नहीं रोक पाया जाने से, लेकिन एक ब्राह्मण जो था थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने अपने पत्नी को रोक लिया, जबरदस्ती बलपूर्वक रोक लिया। ऐ कहाँ जा रही है, नहीं जाने दूंगा, और उसको पकड़ लिया, कस के नहीं जाने दिया। जानते हो क्या हुआ उस ब्राह्मणी के साथ? उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया, तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को ही छोड़ दिया। देखो, सभी पत्नियां रुकी नहीं, और जिसको बलपूर्वक रोक लिया गया उसका शरीर ही छूट गया। देख लो। और वह शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। देखो, जो पत्नी नहीं जा सकी वो वही शरीर छोड़ के भगवत धाम चली गई। जो भगवान से मिल लिया वो वापस आके घर संसार में अपनी कर्तव्य का पालन करेगी, फिर भगवत धाम जाएगी बाद में। लेकिन भगवान के विरह में उसने तुरंत भगवत धाम प्राप्त कर लिया। अंतकाले च मामेकम। देखा, अपने शरीर छोड़ते वक्त भगवान के उन सुने हुए रूप लावण्य के प्रति दर्शन मन ही करके, मन में ही दर्शन करके, भगवान से आलिंगन करके शरीर छोड़ दिया। तो जो भगवान से मिलने नहीं गई उसको भगवत धाम तुरंत मिला। जो भगवान से मिलने गई उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिला, दर्शन भी मिला, और अब अपनी जीवन पूरा करके अपने गृहस्थ कार्य को निभा करके फिर वो भगवत धाम जाएगी फॉर श्योर। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लिए, ब्राह्मण पत्नियों के लिए लाए हुए जितने भी अन्न थे, सब बालकों को, ग्वाल बालकों को भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया। जब भगवान को मन से, हृदय से भगवान की चिंतन करेंगे तो आपको पता नहीं भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे दें, किस रूप में आपको अनुभूति करा दें, किस रूप में भगवान आपको कृपा कर दें। ये तो भगवान ही जाने, आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान का प्लानिंग कुछ डिफरेंटली रहता है। जरूरत है सिर्फ हमको भगवान के लीला कथा श्रवण के ऊपर मनन, चिंतन, निधि ध्यासन और सततम अनुसरणम अनुस्मरणम करने की। भगवान कृपा कैसे करेंगे? पता देखो, कहाँ ये ब्राह्मण लोग आया था, कहाँ पत्नियां लोगों को हृदय में इच्छा थी भगवान से मिलने की, कहाँ भगवान खेलते खेलते आ गए, ग्वाल वाल को भूख लगी, भगवान का जाओ और पत्नियों का दर्शन हो गया। बताओ, ये पत्नियां चाहत, बताओ, ये लोग कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि भगवान से इस प्रकार से जंगल में मुलाकात हो जाए। भगवान ने इस प्रकार की। अच्छा, जानते हो ये जगह कहाँ पर है? ये वही जगह है, वृंदावन से थोड़ा आगे जाओगे ना तो भतरोल बिहारी,
क्योंकि भात मांगा था बिहारी जी ने, इसलिए उसका जगह का नाम है भतरोल बिहारी। थोड़ी सी ऊंची जगह है, करीब 30 35 40 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आपको मंदिर का दर्शन होगा। ब्रजमंडल परिक्रमा जब वृंदावन से पहले दिन निकलते हैं तो पहला दर्शन है भतरोल बिहारी का। वृंदावन से जब इस्कॉन वृंदावन से जब परिक्रमा निकलते हैं तो फर्स्ट स्टॉप जो दर्शन है वो है भतरोल बिहारी, 84 कोस में। तो भतरोल बिहारी के नाम से वो स्थान फेमस है और वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। आप आइए तो वहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए। पूछिए लोगों से भतरोल बिहारी किधर है कि नहीं। ये वृंदावन में फल सब्जी मंडी के पास में है, फल सब्जी मंडी के पीछे ही है। जब आप उधर से आओगे ना जमुना जी से, एक्सप्रेस वे से आओगे, यमुना क्रॉस करोगे, यमुना क्रॉस करने के बाद ही जब आप आते हो तो राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी पार्किंग बनी है, उल्टे हाथ में आपको मिलेगा ये मंडी। मंडी के पास में, मंडी के गेट से पहले ही एक गली अंदर जाती है, अंदर जाके दाएं साइड में जाओगे तो भतरोल बिहारी लिखा हुआ है। ये वही जगह है जहां पर ब्राह्मण पत्नियों को भगवान उद्धार किया है। ब्राह्मण लोग यही पर यज्ञ किया था, समझे। ब्राह्मण लोग थोड़ा दूर यज्ञ किया था, यहाँ भगवान मिले थे, इसलिए भरतरोल बिहारी का। अब जब इधर ब्राह्मणों को मालूम हुआ, जब ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य जैसी लीला करते हुए भी परमेश्वर हैं। अब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल उल्टे, हमारे हृदय में कोई प्रेम नहीं। वे पछता पछता कर अपनी निंदा करने लगे, ब्राह्मण लोग अपनी निंदा करने लगे। जानते हो ब्राह्मण ने अपनी निंदा क्या किया? सुनने वाली बात है। भगवान ने कहा देखो, हाय हाय, अहो वयम धन्यता येषाम न तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मति जाता अस्माकं निश्चला हरौ। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे यन्माया मोहित धियो भ्राममः कर्म वर्मत्सु। ये कहते हैं हाय हाय, हम भगवान कृष्ण से इतने विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री की दीक्षा ली हमने, हम द्विजाति हुए, हमने वेद अध्ययन करके बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु यह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या बेकार है, व्यर्थ है, हमारे व्रत बेकार सिद्ध हुए, बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता का क्या अधिकार है? हम बहुत जानते हैं वेद शास्त्र, क्या फायदा है? ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम का नहीं हुआ। ये उच्च कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म और कर्मकांड में निपुण होना, ये धिक्कार है। वास्तव में हम लोग भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को ही मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, लेकिन वास्तव में हम अपना सच्चा स्वार्थ और परमार्थ ही भूल चुके हैं। देखो कितने आश्चर्य की बात है। ये स्त्रियां, बताओ, ये स्त्रियां जो किसी वर्ण की नहीं, ये स्त्रियां जिसने कभी कुछ पढ़ा नहीं, ये स्त्रियां जो कभी गुरुकुल गई नहीं, इन्होंने गायत्री दीक्षा लिया नहीं, कर्मकांड पढ़े नहीं, कितनी आश्चर्य की बात है कि भगवान कृष्ण में इतना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। इन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली है, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती।
कोई तपस्या नहीं इन स्त्रियों का, कोई गुरुकुल में पढ़ाई नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, कभी आत्मा तत्व के ऊपर विचार नहीं किया। अरे इतनी, बाकी बात तो दूर है, इनमें न तो पूरी पवित्रता है, न कोई शुभ कर्म है। ये ब्राह्मणों ने कहा स्त्रियों के लिए कि स्त्रियों में न तो कोई पवित्रता है, न शुभ कर्म है। स्त्री जन्म लेना कोई शुभ कर्म नहीं है, स्त्री जाति कुछ शुभ कर्म नहीं है, क्योंकि ये वर्ण में आता ही नहीं है, शूद्र से नीचे है स्त्री। तो बोलते हैं कि ये तो न तो इनकी पूरी पवित्रता है, न शुभ कर्म है, फिर भी योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका प्रेम है, दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, हमने तपस्या किया है, इतना हमने आध्यात्म में रिसर्च किया है, हमने पवित्रता शौच का निर्वाह किया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं। छी 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 छी, कितनी गंदी बात है, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं। इन स्त्रियों का प्रेम भगवान के चरणों में इतना है। सच बात तो यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए, अपनी भलाई और बुराई भूल गए। भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा किया भगवान ने कि अपने अपने ग्वाल वालों को भेजकर उन्होंने वचनों से हमें चेतावनी दी है, हमें याद दिलाया है। क्यों? भगवान स्वयं पूर्ण काम है, केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती है उनको पूर्ण करने वाली हैं। यदि हमें सचेत नहीं रहना होता तो हम उनका अगर भगवान को सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से क्या प्रयोजन हो सकता था। उन्होंने कृपा किया है, अवश्य उन्होंने किसी उद्देश्य से मांगने के बहाने, मांगना तो एक बहाना बनाया, वास्तव में भगवान ऐसे कृपा सिंधु हैं कि उनको तो हमें अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का अवसर दिया, हमें याद दिलाया। मांगना तो एक बहाना है, भगवान को क्या चाहिए? भगवान तो चाहते तो सभी ग्वाल वाल को बोलते अच्छा ठीक है एक काम करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब आंख बंद करता और सारे 56 भोग आ जाते, लक्ष्मी जी बना के ले आती वैकुंठ से 56 भोग। नहीं, भगवान के लिए क्या जरूरत थी? तो ब्राह्मण अब समझ रहे हैं कि वास्तव में भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, हम पे कृपा किए हैं, मांगने के बहाने हमारी बुद्धि और आंख खोल दिया है, हमें सचेत किया है कि नहीं? स्वयं लक्ष्मी अन्य सभी देवताओं को छोड़कर अपनी चंचल गर्व आदि तो दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरणों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी सभी देवताओं को छोड़ करके भगवान के चरण में रहती है, वे भी वही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें है। लक्ष्मी जिसके पैर दबाएं वो प्रभु किसी से भोजन किया, भोजन मांगे किसी से, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या। ये ब्राह्मण लोग अब समझ गए, बुद्धि आ गया पत्नियों को देख करके, पत्नियों के अंदर जो प्रेम उमड़ा है कृष्ण के लिए वो देख करके। ब्राह्मणों ने एक चीज और देखा, ये बात यहां नहीं लिखी है लेकिन अन्य शास्त्रों में लिखा है कि जब ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान से मिलने गई थी और जब भगवान से मिलके वापस आई तो पत्नियों के चेहरे और शरीर के चाल ढाल में बहुत परिवर्तन आ गया था, एक तेज सा दिख रहा था, ब्रह्म तेज। अब ब्रह्म से मिलने के बाद ब्रह्म तेज क्यों नहीं होगा? यहाँ ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं लोग तो इतना ब्रह्म तेज आ जाता है, वो तो ब्रह्म से पत्नियां मिल गई हैं। तो सबने देखा दीप्यमान शरीर और कांति पत्नियों के चेहरे पे है। वहां जाने के बाद इन लोगों की खूबसूरती और बढ़ गई है, शरीर से सुगंध आ रहा है, आंखों में तेज है, चेहरे पे तेज है। ये सब देख के समझ गए ये तो ब्रह्म से मिलके आई है, भगवान साक्षात। पहले ब्राह्मणों ने क्या सोचा, ये बालक अपने किसी साथी बालक जिसका नाम कृष्ण रखा होगा उसके लिए चावल मांग रहा होगा, भात मांग रहा होगा। ऐसा होता है ना, साधारण मनुष्य भी तो अपना नाम रख लेता है कृष्ण। नहीं, ब्राह्मणों को लगा कोई बालक ऐसा साधारण सा होगा, कृष्ण नाम का बालक होगा जो मांग रहा होगा, भूखा होगा।
उस समय इन्होंने सोचा नहीं कि वो तो भगवान ही कृष्ण है। बाद में जब अपनी पत्नियों को वापस आकर जब पत्नियों के चेहरे मोड़े देख करके जब देखा, अरे बापड़े, उसी पत्नी के आभा को देख करके समझ गए तो ब्रह्म तेज है भाई। अब ब्रह्म उपासक थे ब्राह्मण लोग, ब्रह्म तेज को पहचान गए। तब इनका ध्यान आया इन लोगों को कि अरे ये तो ब्रह्म कृष्ण है, ये कोई साधारण बालक हम समझ रखे थे। तब इनको पछतावा हुआ है। देखो, जब किसी प्रेमी को प्रेमिका से प्रेम होता है ना, तो उसके नाम मात्र से उससे मिलने की उत्कंठा हो जाती है। वो ये नहीं सोचता है कि ये कृष्ण कोई कौन है, ये वास्तव में भगवान कृष्ण है या कोई साधारण बालक कृष्ण है। अरे कृष्ण यहाँ पे आए हुए हैं, यह सुनते ही वो लोग भागी। उसने ये नहीं पूछी कि वो कोई साधारण बालक कृष्ण है या भगवान कृष्ण है, किसी ग्वाल बाल का नाम कृष्ण है या साक्षात ब्रह्म कृष्ण आए हैं, वो ये नहीं पूछी, वो सीधा भागी। क्यों? प्रेम। जो ब्राह्मण भक्त है वो ब्राह्मण के शरीर को देखते ही वो पूजा करने लग जाता है, चाहे ब्राह्मण के शरीर में कोई शूद्र हो, ब्राह्मण के शरीर में कोई क्षत्रिय आ गया हो ब्राह्मण के भेष में। जो सन्यासी साधु के प्रति आदर का भाव करता है ना, तो जो सन्यासी साधु नहीं है लेकिन अगर गिरवा वस्त्र पहन ले, वो गिरवा वस्त्र देख के ही दंडवत करने लग जाता है। इसको कहते हैं अंधा प्रेम, अंधा रिस्पेक्ट, ब्लाइंड रिस्पेक्ट। ब्लाइंड रिस्पेक्ट जरूरी भी है। इन ब्राह्मण पत्नियों को मन में संशय नहीं हुआ कौन से कृष्ण, वो जिस कृष्ण के बारे में सुनी थी दौड़ के गई। लेकिन ब्राह्मण बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि लगा ली, ध्यान नहीं दिया। उनके अंदर प्रेम नहीं था, ज्ञान था, प्रेम नहीं था। अब अपने पत्नियों को ब्रह्म तेज से संपन्न होकर जब वापस लौटी, तब लगा कि नहीं, वो तो ब्रह्म कृष्ण थे। तब अपने को पछता रहे हैं, देखो हम लोग प्रेम नहीं करते, ये हमारी पत्नियां प्रेम करती है भगवान से। चलो कोई बात नहीं है, भगवान ने हम पे कृपा ही किया है, जो हमें बुद्धि देने के लिए कुछ मांगने के बहाने अपने ग्वाल बाल को भेजा है। तो हम इतने मूढ़ हैं, ये बोले कि बताओ, वे ही योगेश्वर और भी ईश्वर भगवान स्वयं विष्णु श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतीर्ण हुए। यह बात हमने सुन तो रखी थी, पर हम इतने मूढ़ हैं कि हम पहचान ही ना सके। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत पहले सुन लेते हैं कि हाँ, भगवान ब्रह्म स्वयं आएंगे, यदुवंश में जन्म लेंगे, लेकिन जन्म ले लिए तो हम भूल ही गए। तो ये बोले कि हम सुन तो रखे हैं लेकिन हम पहचान ही ना सके। यह सब होने पर भी हम धन्य अति धन्य हैं। चलो कोई बात नहीं है, इतना होने पर भी हम धन्य हैं, हम अहोभाग्य हैं। अरे हमें कम से कम वैसी पत्नी तो प्राप्त हुई। अभी ब्राह्मण अपने पत्नियों के प्रति गर्वान्वित महसूस कर रहा है, सही बात भी है भाई, ऐसी पत्नी मिले ये भी बहुत गर्व की बात है। भगवान चलो हमको ना मिले, कम से कम ऐसे पति के पत्नी के तो पति हैं जो जिसको भगवान मिले, ये क्या कम है। अहोभाग्य है। तो देखो, कभी कभी पत्नी से पति का उद्धार हो जाता है, कभी कभी पत्नी से पति से पति का उद्धार होता है, कभी कभी चेला से गुरु का उद्धार हो जाता है, कभी गुरु से चेला का उद्धार। ज्यादातर गुरु से चेला का उद्धार होता है, लेकिन कभी कभी चेला का चेला की वजह से गुरु का उद्धार हो जाता है, कभी कभी एक्सेप्शनली। तो यही हुआ यहाँ ब्राह्मण पत्नियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ। अब बोले कि चलो पत्नी की वजह से ही हमारी बुद्धि भी तो भगवान कृष्ण में अब प्रेम से युक्त हो ही गई है, अब हम समझ गए हैं। हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना किया है, अब समझने के बाद 50वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना किया है ब्राह्मण, क्या बोलते हैं मालूम है? नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामह कर्म वर्तमशु। भगवान को प्रार्थना क्या कर रहे हैं ये ब्राह्मण लोग? बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं। हे कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है, आपकी माया से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं।
हम आपको नमस्कार करते हैं। भ्रमामः कर्म वर्तमशु, भ्रमामः मतलब भटक रहे हैं, कर्मों के चक्र में हम भटक रहे हैं। यन माया मोहित धियो, भगवान को नमस्कार किया है और इस प्रकार से वे भगवान कृष्ण से नमस्कार पहले किया है, फिर अपराध के लिए क्षमा भी मांगा है। क्या कहा है? इति सो अघ मनु अस्मृत्य कृष्णे ते कृते हेलनाः दिदिक्षवो अप्य अच्युतो अच्युतयो कंसाद भीता न चाचलन। बोले कि हम श्री कृष्ण हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान कृष्ण के ही माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को नहीं जानने वाले अज्ञानी हैं, क्षमा करें, ऐसा बोल दिया। स्वैनाद्या पुरुषस माया मोहितात्मनाम अविज्ञातानुभावानाम छंतु महत अतिक्रियतम क्रियमम। ब्राह्मणों का तिरस्कार किया भगवान श्री, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, इसलिए उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनके दर्शन नहीं करने जा सके। ब्राह्मणों को इच्छा हुई कि हम भी चले भगवान के दर्शन कर लें, लेकिन अभी अभी नया नया प्रेम है ना, अभी तो पत्नी को प्रेम बहुत दिनों से था, लेकिन ब्राह्मणों को तो पत्नी की वजह से अभी अभी प्रेम उत्पन्न हुआ है भगवान में, तो प्रेम इतना मैच्योर तो था नहीं कि किसी के डर भय छोड़ करके चले जाए भगवान को। अभी भी इन लोगों को, ब्राह्मणों को कंस से डर है कि कंस को पता चल जाएगा तो जान से मार डालेगा, है कि नहीं? तो अभी प्रेम तो जगा है, लेकिन प्रेम मैच्योर नहीं हुआ है। जब प्रेम प्रगल्भ होता है तो संसार का डर भय नहीं लगता है। नए नए प्रेम प्रसंग में सब डरते हैं, समझे? जब प्रेम में इतना आदमी आगे बढ़ जाता है तो सारे डर को छोड़ देते हैं, नहीं? तो उसी प्रकार से ये इनको अभी कंस का डर सता रहा है ब्राह्मणों को। देखो कितनी बड़ी शिक्षाएं हैं यज्ञ पत्नियों के उद्धार की सब्जेक्ट में, चैप्टर में, तो ये हाल है, समझे? तो भगवान को इस चैप्टर से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं ब्राह्मणों के लिए भी। ब्राह्मण जो वर्णों में सबसे उत्तम वर्ण ब्राह्मण है, उसके लिए भी इसमें लर्निंग्स हैं। और जो किसी वर्ण में स्त्रियां नहीं हैं, स्त्रियां शूद्र से भी नीचे आती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं कि देखो स्त्री को भी भगवान ब्रह्म प्राप्त हो सकता है। और ब्रह्म प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, क्या है? कोई यज्ञ तप गायत्री दीक्षा बड़ा बड़ा गुरुकुल में शिक्षा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये हो और भगवान के लीला चिंतन नहीं हो, गुण लीला ध्यान चिंतन नहीं हो, तो भगवान में प्रेम ही नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान नहीं भी हो, ये शिक्षाएं ब्राह्मणिकल दीक्षाएं नहीं भी हो, लेकिन भगवान में कैसे भी भगवान के गुण लीला रूप के प्रति प्रेम हो जाए तो भगवान मिल जाया करते हैं, समझे? भगवान के एक गुणों के ऊपर धन्ना जाट लट्टू हो गया था, जानते हैं? भगवान के एक गुण के ऊपर, एक भगवान के एक गुण के बारे में सुना धन्ना जाट, अब भगवान से प्रेम करने लगा। बोला, ओ पंडित जी, ऐसे तुम्हारे ठाकुर हैं? हाँ। अरे ऐसे ठाकुर तो हमें भी दे दो, और ले आया ठाकुर को घर पे। जानते हो कौन सा गुण बताया ठाकुर को? पंडित जी ने ठाकुर का गुण बताया था धन्ना जाट को। धन्ना जाट को कहा था कि जानते हो, हमारा जो ठाकुर है ना, वो दुनिया का सारा काम कर सकता है।
ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे ठाकुर ना कर सके। धन्ना जाट को लगा कि अच्छा ठाकुर इतना ऐसा 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 ठाकुर है, तो हाँ, तो हमें दे दो इस ठाकुर को। अब पंडित जी को क्या पता कि वो ठाकुर यही ठाकुर मांग लेगा। बहाना मार दिया, जाओ जाओ कल ले जाना। आए, पंडित जी ने चोरी कर ली, अपने ओरिजिनल शालिग्राम को छुपा लिया, साधारण से काले पत्थर को लाके शालिग्राम बता के उसको दे दिया, ले यही ठाकुर है। लेकिन उसका विश्वास तो ओरिजिनल ठाकुर से मिल गया था। ओरिजिनल ठाकुर से विश्वास मिल जाए तो ओरिजिनल ठाकुर तो किसी भी कण कण में बैठे, कहीं से भी प्रकट हो जाए। तो सारा कहानी विश्वास का है, सारा कहानी विश्वास का है। विश्वास से जहर काम नहीं करता है। विश्वास ना हो तो अमृत भी जहर बन जाएगा, और विश्वास हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। नहीं, सारा खेल विश्वास का है। तो भगवान की ऐसी लीला जब हम सुनते हैं, तो भगवान की लीलाओं को सुनने के बाद हमें शिक्षाएं क्या मिलती है कि भगवान ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन दिए हैं, तो विश्वास है हमको भी मिलेंगे ही। जिस दिन यह विश्वास हो जाए और यह विश्वास के हृदय में धारणा हो जाए, तो भगवान आना ही पड़ेगा। हमारे को क्या है ना, हम लोग सोच लेते हैं चलो ये सब तो कथा कहानी हो गई, भगवान कौन से हमको मिलने वाले हैं, हमको तो वही गधे की तरह काम करना है, रोटी खाना है, सुबह जाना है बाथरूम, शाम को जो है ना ऐश मौज करना है, फिर सो जाने हैं, भगवान कौन हमें मिलने वाले हैं, कल्ली वल्ली। कथा कहानी सुन के विश्वास नहीं होता है। जब ये कथा कहानी होता ही इसलिए है, ये भक्तमाल पूरा इसलिए बना हुआ है कि ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान कृपा प्राप्त हुई है, तो हमको क्यों नहीं हो सकता है। हम में अगर 1 करोड़ गुण, 1 करोड़ अवगुण है, तो एक तो कोई गुण होगा। क्या पता ठाकुर को हमारी वही गुण पसंद आ जाए। हैं, ठाकुर तो अवगुण देखते नहीं, किसी जीव के अवगुण नहीं देखते ठाकुर, ठाकुर तो गुण देखते बस। और जरूरी नहीं है कि सब में अवगुण ही है, गुण तो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। नहीं, तो ये भरोसा नहीं होता है इतने कथा सुनने के बाद भी। हालांकि जब हम लोग, 10वां नाम अपराध क्या है बताओ? 10वां नाम अपराध क्या है? 10वां नाम अपराध यही है कि भगवान के लीला को अगाध श्रवण करने के बावजूद भी, शास्त्र श्रवण करने के बावजूद भी पूर्ण विश्वास नहीं होना, ये 10वां अपराध है। आप लोग को अपराध याद है? नहीं, अपराध भी याद नहीं होगा। 10वां अपराध क्या है? 10 नाम अपराध कहते हैं ना, तो 10 नाम अपराध क्या है? भगवान, सभी शास्त्रों में भगवान की लीलाओं का इतना वर्णन सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होना, यह 10वां अपराध है। नहीं है 10वां अपराध है? तो तो हम लोग तो अपराध युक्त जप कर ही रहे हैं। हम लोग क्यों कहें, मैं कह लूं, आप लोग नहीं कर रहे होगे, लेकिन 10वां अपराध यही है, विश्वास नहीं होना। भगवान का इतना वर्णन सुनते आ रहे हैं, लीला सुनते आ रहे हैं, कथा सुनते आ रहे हैं, भगवान ऐसे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं, इसको मिलते हैं, उसको मिलते हैं, लेकिन विश्वास किधर है? किधर है विश्वास अपने को? ये 10वां अपराध है। तो शुरू से 9 अपराध आप ना करो, 10वां अपराध कर दो, तो क्या फायदा है? हैं, क्या है? 10वां अपराध देखो क्या लिखा हुआ है, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इनकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। नहीं, तो ये विश्वास न होना, ये 10वां अपराध है। इसलिए विश्वास करो,
भगवान अवश्य मिलेंगे। बस भगवान मिलने के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दो। जैसे चावल अवश्य पकेगा यदि आपने चावल को धो धा के चढ़ाया है अग्नि पे। तो अब अग्नि पे चावल चढ़ाया ही नहीं, आप झूठी विश्वास कर लो तो ये भी नहीं चलेगा, झूठी विश्वास भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। अपने कर्म भी करो और साथ में विश्वास करो। चावल को अग्नि पे रख दो, जल के अंदर चावल को भिगो दो, फिर बर्तन को अग्नि पे रख दो और विश्वास करो कि पक जाएगा। खैर, विश्वास नहीं भी करोगे तो चावल पकेगा। यदि साधना में लग गए और साधना में ही चलते जा रहे हो तो भी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे। भगवान इसी गुण पे मिल जाएंगे, समझे। लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है, और ये सब लीला कथा इसलिए होता है कि विश्वास करो, समझे। बोले गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम तस्य तस्नमानि यानि कमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नोसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। कार्तिक महा महोत्सव की जय। ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा करने वाले भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। तो बहुत अच्छा, 23 लोगों ने अरत्ताई पे ज्वाइन कर लिया है, मतलब सबको पता चल गया है अरत्ताई के बारे में। और आप लोग जिस जिस को भी दिए हो लिंक, आप नए लिंक फॉरवर्ड कर दो। अजय यादव जी, अजय यादव प्रभु, और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने नए नए, जिन्होंने अपने अपने लोगों को लिंक दे रखा है, अब नए लिंक फॉरवर्ड कर दो जो लोग ग्रुप पे नहीं हैं। तो 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, काफ़ी हैं, है कि नहीं। तो क्या अध्याय वर्मा, आप लेट पढ़ोगे, आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आप मेरे साथ ही पढ़ लो, ठीक है। हम ऐसा नहीं मैं ही पढ़ रहा हूं, आप अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ो, चलो। नहीं 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 नहीं, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। यस। दयिता दृश्यता दीक्षितावता द्वैधृता स्तव इंद्रते साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद लाप्ययाद व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् आत्मजा विश्वतो भया